हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th DOF ब्लॉक एलिमेंट्स का शायद ये 4th नंबर या 5th नंबर का लेक्चर है, याद तो नहीं है। काफ़ी समय बाद आपको ये वीडियो मिल रही है, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th। हमारे पास में ये जो DOF ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके पहले जो हमने आपको बताया था वो शायद आपके पास याद करने की ट्रिक हमने बताई थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करें, जिसमें से हमने आपको 3D, 4D और 5D की सीरीज बताई थी, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम आपको डिस्कशन किया था। आज इसी के बाद में हमारे पास में दूसरा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हेडिंग डालिए आज आप स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो रहने वाला है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट के पहले हमने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके विषय में जानकारी दिया था। क्या था पहला था हमारे पास में, यहाँ पर लिखता हूं मैं आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। दूसरा हमने बताया था आपको डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपके पास में डेफिनेशन वही थी हमारे पास में, जैसे एस और पी की होती थी। हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस प्रकार से हम लिखते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है उसी ब्लॉक का हम एलिमेंट्स बोल देते हैं। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एस में जाता है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास में पी में जाता है तो हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास में डी में जाता है तो हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो हमने पढ़ा था। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था यहाँ पर कैडमियम, CD, जिंक, Zn, Hg, ये हमने देखे थे वहां पर कि ये हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्या है यहाँ पास में, ट्रांजिशन एलिमेंट तो होते हैं। लेकिन ये हमारे पास में ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते हैं, बट ये हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पास में थ्योरी ये वाली लगती है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कैडमियम, जिंक और Hg का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो कहलाते हैं जो कि हमारे पास में इन कंप्लीट डी ऑर्बिटल को रखते हैं। जैसे हमारे पास में डी ये है, ये होता है हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस प्रकार से बनाते हैं, याद है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमारे पास में होते हैं बॉक्स। अब यहाँ पर 1, 2, देखो यदि हम एस बन की स्कैंडियम की बात करें तो ये क्या है, इनकम्प्लीट, ये क्या है, इनकम्प्लीट, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट। तो ये सारे के सारे यहाँ पास में क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट, अभी भी ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। लेकिन जब हम जिंक, Zn का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये कंप्लीट है, ये क्या है, कंप्लीट, ये क्या है यहाँ पास में, कंप्लीट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए यहाँ पास में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए यहाँ पास में, इनकम्प्लीट, जबकि ये कैसा है यहाँ पास में, कंप्लीट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में गया। ये क्या है आपस में, डी सब सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया, इसलिए ये जिंक हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। 3D में इसका इलेक्ट्रॉन जाता है
यदि हम कैडमियम की बात करते हैं Cd, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d में जाता है, 4d 10 होता है यहाँ पास में। बात सही में आ रही है? तो काफ़ी हमने बात इसमें बताई थी। तो ये तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का और किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, काफ़ी डिटेल में हमने इसमें बात की थी। आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो है हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्ड इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो लिखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या हम इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो हेडिंग डालिए आप, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे। ये तो नॉर्मली है आपका, जो कि आपको पढ़ते हुए आएगा कि जो जिंक है वो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाता। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये हमारे पास में इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहले मैं दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका मैं दोनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास में पुअर शील्डिंग, इसके पास में पुअर शील्डिंग। अब ये क्या है पुअर शील्डिंग, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा आता है हमारे पास में इफेक्टिव शील्डिंग। हमारे पास में पुअर शील्डिंग होता है तब देन तब क्या होता है, यदि पुअर शील्डिंग होता है तो क्या होता है, इफेक्टिव शील्डिंग होता है तो क्या होता है। लाइट चली गई है, 1 मिनट, जरा मैं इन्वर्टर चालू कर देता हूं। ठीक है, यदि हमारे पास में पुअर शील्डिंग होती है तो जो साइज है हमारे पास में, साइज और डिक्रीज, साइज क्या हो जाता है हमारे पास में, डिक्रीज हो जाता है। और यदि हमारे पास में इफेक्टिव शील्डिंग है तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज। अब साइज इंक्रीज और साइज डिक्रीज ये क्या है, कैसे होता है, ये शील्डिंग क्या है, इफेक्टिव शील्डिंग क्या होता है। देखो जा बेटा, प्यारे बच्चों समझना। पहले तो साइज डिक्रीज होता है तो मैं साइज बना देता हूँ। हमारे पास में जो एटम है, एटम का साइज होता है ये इस प्रकार से, साइज इंक्रीज होता है, ये है साइज। ये दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये यहाँ पास में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज। ये प्रोटॉन है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना है ना, बीच में हम बना लेते हैं इसको। ये प्रोटॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये रेडियस, साइज कम रेडियस कम। अब देखो समझने की कोशिश करना, पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है। पहले तो मतलब ये समझो शील्डिंग क्या है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है शब्द शील्डिंग, इसका मतलब क्या होता है, शील्डिंग मतलब क्या होता है, शील्डिंग मतलब होता है प्रोटेक्शन। शील्डिंग मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। जैसे आप सभी जानते हैं, एक एग्जाम में आपको देता हूं, एग्जाम के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास पीएम मोदी है, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पास है, पीएम है। अब आप सभी जानते हैं कि जहां भी पीएम जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में पीएम जाते हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास में पीएम सभा है, इस घर में, ये हमारे पास में एक घर है, इस घर में पीएम सब आने वाले हैं। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी, बहुत अच्छे समझना क्या बताना है। यहाँ पास है मोदी जी, पीएम सब आए। जब पीएम सब आए तो इनको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन देने के लिए आप सभी को मालूम है कि जो पीएम होते हैं, पीएम के बाद सबसे पहले होता है यहाँ पास में एक ब्लैक कमांडो, होते हैं, उनके आसपास घूमते हैं।
ब्लैक कमांडो के बाद में दूसरा लेयर होता है प्रधानमंत्री की रक्षा में, वो कौन होता है? वो होता है आर्मी होता है। तीसरा एक और लेयर होता है, इस लेयर में कौन होते हैं? पुलिस वाले, नॉर्मल पुलिस वाले होते हैं। और एक और हमारे पास में लेयर होता है, इसमें हमारे पास में ट्रैफिक पुलिस होते हैं। कौन होते हैं? ट्रैफिक पुलिस होते हैं, याद है। और उसके बाद में यहाँ पर पब्लिक होती है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पास में पब्लिक होती है, इस प्रकार से चिल्लाती है जो मोदी 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 मोदी। समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास में क्या है? पब्लिक है। मोदी 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 चिल्ला रहा है। तो मोदी तो यहाँ पर है, पब्लिक यहाँ पर है। इस पब्लिक और मोदी के बीच में एक प्रोटेक्शन होता है, एक शील्डिंग होती है, एक शील्डिंग होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको समझा रहा है, जिसको हमें इसकी हेल्प से, जिसको मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट में यूज करूंगा, आपको समझना। पीएम मोदी है, पीएम मोदी डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जा सकते और डायरेक्ट पब्लिक पीएम मोदी के पास नहीं जा सकती। यदि पब्लिक का कोई मेंबर मोदी के पास आना चाहता है तो उसको ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल पुलिस, आर्मी और ब्लैक कमांडो से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में कहाँ पाएगा? पीएम मोदी के पास। अच्छा, ये चार शील्डिंग क्यों लगी हुई है? ये इसलिए लगी हुई है ताकि इनमें छुपा हुआ कोई टेररिस्ट है, मान लो आतंकवादी है, यहाँ बना देते हैं, कोई आतंकवादी बना हुआ है, छिपा हुआ है यहाँ पर। समझने की कोशिश करना। सपोज करो ये आतंकवादी है, ये जरा मैं इसको खूंखार बना देता हूँ। ये इसके हाथ में वेपन है, ये ढिस्सू 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 करने वाला है, ये समझ रहा हूँ, ये वेपन है। ये टेररिस्ट है, समझने की कोशिश करना। ये कौन है? ये आतंकवादी, ये टेररिस्ट है। इसके हाथ में वेपन है, इसके हाथ में क्या है? आपके पास में वेपन है, ये दोनों हाथ में वेपन पकड़ी हुई है। अब ये चाहता है कि मैं पीएम मोदी के ऊपर अटैक कर दूं, ये चाहता है कि मैं पीएम मोदी के ऊपर क्या कर दूं? अटैक कर दूं। तो ये बताओ कि ये डायरेक्ट मोदी के पास अटैक करने के लिए जा सकता है? नहीं पहुंच सकता। क्यों? सबसे पहले इसकी लड़ाई किससे होगी? ट्रैफिक पुलिस से। फिर इसकी लड़ाई किससे होगी? मान लो ट्रैफिक पुलिस के हाथ नहीं आया तो कौन पकड़ेगा इसको? पुलिस भी नहीं पकड़ पाई तो कौन पकड़ेगा? आर्मी भी नहीं पकड़ पाएगा तो कौन पकड़ेगा? ब्लैक कमांडो। और इन सबसे बचते हुए कहां जाना पड़ेगा? मोदी के पास, जो कि नामुमकिन है। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में ब्लैक कमांडो, आर्मी, नॉर्मल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया? सील्ड किया। किसको सील्ड किया? पीएम मोदी को सील्ड किया। किससे? इस खूंखार आतंकवादी से। तो हमारे पास में हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि हमारे पास में पीएम मोदी की शील्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है। तो ये हुई हमारे पास में इफेक्टिव शील्डिंग। और यदि इफेक्टिव शील्डिंग होगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा साइज। अब ये साइज कैसे इंक्रीज होता है मैं आपको समझाऊंगा, 1 मिनट, ज़्यादा धीरे रखो, थोड़ी देर। अब देखो प्यार, ये तो बात समझ में आई, शील्डिंग वाली समझ में आई। अब यार दूसरी प्रकार से हम बात करते हैं। अब यहाँ जो पीएम मोदी है, पीएम मोदी को मत लो, अब हम केमिस्ट्री की भाषा में बात कर रहे हैं। ये तो बात समझ में आई ना? तो यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो है ना, ये इसने एक स्क्रीन का काम किया, एक लेयर, 2 लेयर, ये जो 3 लेयर ये है ना, ये कैसे काम किया? इसने स्क्रीनिंग के जैसे काम किया। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं हम। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो ये तो एक एग्जांपल था मोदी और नॉर्मल, जो हमारे जो नॉर्मल भीड़ जो होती है उसके बीच में, और ये स्क्रीनिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। जब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो पीएम मोदी बनाया है हमने, अब ये पीएम मोदी मत लो, यहाँ पर कौन ले लो? यहाँ पर आप लो। अच्छा, इसको सबको मिटा दूँ? 2 बार मैं यही बनाता हूँ आपको, ठीक है? मैं इन सबको यहाँ से रब कर देता हूँ। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना हम क्या समझा रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट आपको इतने में ही याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। देखो जरा, हमारे पास में क्या होता है? हमारे पास में होता है एक सेंट्रल, यहाँ होता है जहाँ पीएम मोदी थे वहाँ हम प्रोटॉन लिख लेते हैं, आप सभी को मालूम है। हमारे पास में बीच में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन के पास में क्या है? मान लो पहला सेल होता है ना, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल होता है। तो सेंटर में क्या है? सेंटर में है हमारे पास में, सेंटर में हमारे पास में क्या है? प्रोटॉन। और यहाँ पर क्या है? हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 100% फोर्स लगाएगा। कितने परसेंट फोर्स लगाएगा? 100% फोर्स लगाएगा।
और इसको अपने साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन में ले लेगा। किस में ले लेगा, अट्रैक्शन में ले लेगा। ले लिया अट्रैक्शन में, ये चाहेगा कि इसको पास ये आकर के क्या हो जाए, जुड़ जाए, पास हो जाए, बहुत पास हो जाए, नियर आ जाए, अतिक्रमण कर लिया। जब इसका प्रोटॉन का इसके ऊपर इफेक्ट लगा, कितने परसेंट इफेक्ट लगा, 100% इफेक्ट लगा। ये 100% इफेक्ट, 100% ताकत के साथ, फोर्स के साथ, 100% फोर्स इफेक्ट कह लो या आप फोर्स कह लो, 100% फोर्स लगेगा, जिससे इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा सा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हमारे पास में एक सेल होता है तो उसका साइज देखो, हमने पढ़ा है ना कि हमारे पास में सेल जो होते हैं बढ़ते जाते हैं तो साइज बढ़ते जाता है, पढ़ा है ना। यदि एक सेल होगा तो साइज कहाँ बना दूं, मैं यहीं बना दूं। एक सेल होगा तो हमारे पास में साइज ये होगा, कहाँ बनाऊं, मैं यहाँ बना देता हूँ। हमारे पास में मान लीजिए एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, साइज इतना बड़ा। देखो पहला सेल होता है साइज इतना बड़ा, दूसरा सेल होता है साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 सेल होते हैं तो साइज वो बड़ा हो जाता है, याद है। 4 सेल होते हैं साइज वो बड़ा हो जाता है, 1 2 3 4। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं साइज बढ़ते जाता है, ये आपको पता मालूम है, याद है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पास में इंक्रीज। ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, आप बना लेना। ये हमको मालूम है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जरा अब हम बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग और इफेक्टिव शील्डिंग क्या होता है, इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास में एक सेल है, ये तो ये सेल नहीं है, ये हमारे पास में प्रोटॉन है, क्योंकि बीच में प्रोटॉन होता है, ये यहाँ पास में सेल है। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई सेल है क्या, कोई सेल नहीं है, इसलिए इसका साइज सबसे क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि 100% फोर्स लगाता है कौन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुश करता है। अब ध्यान से समझना, अब हमारे पास में मान लीजिए 2 सेल की बात करते हैं, ये है 2 सेल की बात की, तो यहाँ भी क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन। ये तो इसके साथ में अट्रैक्शन में होते हैं, लेकिन प्रोटॉन को अंदर वाले सेल से कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन बाहरी वाले सेल, जो आउटर सेल है, उस सेल के ऊपर काम करना चाहता है। तो प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्शन में नहीं लेगा, क्योंकि ये तो है ही ऑलरेडी, उसी का है ये, तो वो इस वाले को अट्रैक्शन में लेगा। ये वो चाहेगा कि ये वाला मेरे पास में आ जाए और बहुत छोटा साइज हो जाए। तो ये इसके ऊपर 100% फोर्स लगाने की कोशिश करता है। कितने परसेंट, 100% यहाँ भी ये फोर्स लगाने की कोशिश करता है कि मैं 100% फोर्स लगाऊं। 100% फोर्स लगाता है, ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, 100% क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। किसके ऊपर, आउटर सेल के ऊपर। बट ये 100% फोर्स तो लगा पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन चालू हो जाता है, जिससे जितना पास ये सेल आया था उतने पास ये सेल नहीं आ पाता है। बात समझने की कोशिश करना, यहां से यहां तक अट्रैक्शन है, ठीक है, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ये सेल पास में आया, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, इस सेल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों में हो गया रिपल्सन। ये तो आप जानते हो, इन इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, रिपल्सन चालू हो गया। तो यहां हुआ हमारे पास में रिपल्सन चालू, जिसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, ये जो साइज है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। पहले सेल के कंपेरिजन में ये साइज होता है थोड़ा बड़ा। क्यों बड़ा हुआ, इसने क्या 100% फोर्स लगा पाएगा इसके ऊपर, कोशिश तो किया था कि इसके ऊपर 100% फोर्स लगाए, लेकिन यहाँ 100% फोर्स नहीं लगा पाता है। क्यों नहीं लगा पाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर रिपल्सन लग गया। यहाँ 100% इसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ताकत इसने उसकी कम कर दी, कुछ ताकत इसने उसकी क्या कर दी, कम कर दी। तो हो सकता है ये 90% फोर्स लगाए, कितने परसेंट फोर्स लगाए, 90% फोर्स लगाए, लेकिन 100% फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसलिए पहले वाले सेल से ज्यादा बड़ा साइज होगा कौन से, दूसरे वाले सेल का। अब समझने की कोशिश करना। अब मान लीजिए हम 3 सेल की बात करते हैं, कितने सेल लेते हैं हम, 3 सेल। अभी 2 सेल लिए हमने, अब हम बात करते हैं 3 सेल की। प्रोटॉन तो वही है हमारे पास में, ये हुआ पहला सेल, ये हुआ दूसरा सेल और ये हुआ तीसरा सेल। हम 3 सेल की बात करते हैं। प्रोटॉन को कहां से मतलब है, प्रोटॉन का मतलब होता है आउटर सेल से, क्योंकि जो भी हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होती है वो आउटर सेल की होती है, इनर वाले सेल की नहीं होती है। तो हम आउटर वाले सेल को यहाँ पर लिखते हैं। ये चाहता है कि मैं इसको 100% फोर्स के साथ खींचूं अपने पास, तो ये चाहता है कि यहाँ पर ये 100% फोर्स लगाए। ये तो ये चाहता है कि 100% फोर्स लगाए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बट आप जानते हैं यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये 100% फोर्स के साथ खींचता है और फोर्स लगा भी देता है, लेकिन यहां के बाद में क्या होना चालू हो जाता है, इसने इसको रिपल्सन दिया, ये इसको रिपल्सन देता है और ये इसको भी रिपल्सन देता है। ये अट्रैक्शन फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है यहाँ पर, ये हमारे पास में अट्रैक्शन फोर्स है। ये कौन सा फोर्स आ गया यहाँ पर, ये रिपल्सन फोर्स आ गया। यहाँ पर रिपल्सन भी लगता है, जिसके कारण से यहाँ पर एक सेल था तो 100% फोर्स लगाया था, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं था।
लेकिन जब 2 सेल होते हैं तो 90%, एक समझाने के लिए आपको मैंने लिखा। लेकिन जब 3 सेल हो गए तो इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, तो क्या ये 100% फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्या ये इसके ऊपर 90% फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। ये फोर्स होता है यहाँ पर 70%, ये फोर्स 100% ना होकर कितना हो जाता है यहाँ पर 70%। तो स्वाभाविक है हमारे पास में जब 70% फोर्स के साथ किसी चीज को ये खींचेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा रहेगा। अब यदि मान लीजिए इसी प्रकार से हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में ये आया कि एक सेल आ गया हमारे पास में, ये लो। अब हमारे पास में एक सेल आया तो इसका जो प्रोटेक्शन है, वो अट्रैक्शन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब ये 4 सेल है तो ये चाहता है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर क्या कह रहे हैं? फोर्स लगाए, ये अपने पास खींचे। कौन से इलेक्ट्रॉन को? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपल्सन करेगा, क्योंकि भाई जब ये सेल पास में आएगा तो एक दूसरे में रिपल्सन तो हो जाएगा ना एक समय के बाद में। अब ये वाला जो पहला सेल है, पहले वाला सेल, इसको भी क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। तो ये चाहता है कि मैं 100% फोर्स के साथ इसको खींचूं, 100% फोर्स के साथ में इसको अपने पास खींचूं, साइज बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो सेल है ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेल क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं। किसको? आउटर सेल को। तो ये कौन सा सेल है? ये आउटर सेल है। ये कौन सा सेल है? आउटर सेल। ये आउटर सेल है। और ये सारे सेल कौन से हैं? ये इनर सेल है, इनर सेल, ये इनर सेल है। तो अब यहां पर ये 70% फोर्स लगाया था, अब 70 भी नहीं लगा पाएगा। अब हो सकता है सिर्फ ये कितना फोर्स लगाए? 40% फोर्स लगा पाएगा। कितने परसेंट? ताकत ही नहीं बची ना उसकी, कुछ ताकत रिपल्सन में खत्म हो गई, बाकी जो बची 40%, उस 40% के साथ ये इसको खींच पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास में जो चौथा सेल होता है वो क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। तो हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब ज़्यादा ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, ये शील्डिंग इफेक्ट होता है हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा ऐसा समझ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के तरीके से मत समझो, मैं आपको एग्जांपल देके ही समझाता हूं। ध्यान से सुनना। ये वाली बात समझ में आई ना? अब मैं इसको जरा टोमेट करें, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब जरा जो समझाना चाहता हूं वो यहां पर आप देखो बेटा। हमारे पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स। हमारे पास में जो प्रोटॉन होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? यहाँ पास में अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन बट यदि हमारे पास में नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उतना ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल के, नंबर ऑफ सेल के। जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। फिर समझो, हमारे पास में यहां पर पहला सेल था, जहां पास में प्रोटॉन से लगा हुआ पहला सेल है। अब पहले सेल के अंदर तो कोई सेल है ही नहीं, समझ रहे हो ना? एक बार और समझो, हमारे पास में ये प्रोटॉन है, ये पहला सेल है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई सेल ही नहीं है, इसलिए इसका साइज छोटा होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ सेल दूसरा आ गया तो अब ये वाला सेल जो है इस वाले सेल को प्रोटेक्शन में देगा। ये इनर सेल हो गया, आउटर सेल हो गया। तो ये वाला जो सेल है इस वाले सेल को ये प्रोटेक्ट करेगा। पास में आ रही? अब यदि हम मान लीजिए तीसरे सेल की बात करते हैं, ये हुआ हमारे पास तीसरा सेल, तो अब क्या होता है? ये वाले जो 2 सेल हैं इस वाले सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। अब यदि मान लीजिए हम चौथे सेल की बात करते हैं, तो ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इस वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ये क्या करेंगे? प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अब यदि मान लीजिए हमारे पास में एक सेल और आ जाए, तो ये हमारे पास में इनर सेल हुआ, ये आउटर सेल हुआ। ये कौन सा सेल है हमारे पास में? आउटर सेल। यहां पास में हुआ आउटर सेल, ये आउटर सेल, और ये सारे कौन से हुए यहां पास में? इनर सेल। इनर सेल ये हुआ हमारे पास में आउटर सेल, ये हुआ हमारे पास में इनर सेल। तो जैसे 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 नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, हाँ, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, अंदर एक सेल था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे हमारे पास में क्या बोलेगा? शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव शील्डिंग बोलेंगे। नंबर ऑफ सेल ज्यादा,
इफेक्टिव शील्डिंग ज्यादा, ये शील्डिंग इफेक्टिव ज्यादा होगा, इफेक्टिव ज्यादा होगा। बात सही में आ रही है? जब शील्ड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ सेल हमारे पास में पुअर शील्डिंग होगा, देन हमारे पास में साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आई? नंबर ऑफ सेल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। फिर समझो एक बार, मैं आपको दोबारा समझाता हूं, समझने की कोशिश करना, दोबारा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास में पीएमओ दिया है, हमारे पास में पीएमओ दिया है। अब यदि मान लीजिए इसके पास में एक जो हमारे पास में 4 कमांडो लगे हुए थे, 4 लेयर बनी हुई थी, 4 लेयर में से मान लीजिए सपोज करो ये पीएम है, प्रधानमंत्री मोदी, ये कौन है हमारे पास में, मोदी है, ये पीएम मोदी है। सपोज करो इसमें ब्लैक कमांडो ना हो, आर्मी वाले ना हो, पुलिस वाले ना हो, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस हो, ये एक ही ट्रैफिक पुलिस हो, टीएफ ट्रैफिक पुलिस। तो ये बताओ क्या ये इफेक्टिव शील्डिंग होगी? नहीं होगी, ये पुअर शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग है तो यहां पर जो हमारे पास में जो टेररिस्ट है, ये जो टेररिस्ट हमें यहां पर बना रहे हैं, ये जो टेररिस्ट है, दिख रहा है टेररिस्ट, हाथ में गन है, ये लो, ये हाथ में ढिसू 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 करने के लिए गन है। ये जो टेररिस्ट है क्या ये ट्रैफिक पुलिस से काबू में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो शील्डिंग कैसी हुई? पुअर शील्डिंग हुई। मान लीजिए अब ट्रैफिक पुलिस के बाद में एक और बना दे हम ले यार, ये यहाँ पास में पुलिस वाले हैं, मेन पुलिस, यहाँ पास पुलिस वाले हैं। अब एक से बढ़ के 2 हैं, अभी एक प्रोटेक्शन में थे, अब 2 प्रोटेक्शन में हो गए, तो पीएम मोदी का प्रोटेक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब मान लो एक आर्मी वाले और लगा दे, यहां पर लग गए, ये कौन है, आर्मी, ये कौन है, आर्मी। अब प्रोटेक्शन क्या हुआ, और ज्यादा हो गया कि अब एक और लगा दे हम ब्लैक कमांडो, प्रोटेक्शन क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पास में सेल इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यही है हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे हमारे पास में प्रोटॉन का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होते जाता है, अट्रैक्शन कम होते जाता है, इफेक्ट बढ़ते जाता है, अट्रैक्शन कम होते जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, जैसे जैसे यहाँ पास में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा वैसे वैसे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। समझना मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से, दोबारा समझो यहां पर, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से, इसी शील्डिंग इफेक्ट में है यहां पर, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल यदि हमारे पास में इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल यदि हमारे पास में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, 2 बातें होगी। पहली बात, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लो, चाहे शील्डिंग कह लो चाहे आप स्क्रीनिंग कह लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन कहां पर, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि हमारे पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, हमारे पास में डिक्रीज होगा। और अट्रैक्शन यदि हमारे पास में डिक्रीज होगा, यदि हमारे पास में अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, कहां पर, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख लो, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज मत हो जाना, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, बिटवीन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे आप ऐसे समझो यार, मान लीजिए आप मकान मालिक हो, समझने की कोशिश करना, आप मकान मालिक हो, ये आपका एक मकान है और इस मकान के आप क्या हो, मालिक हो, मकान मालिक हो। यहाँ एक विंडो बना देते हैं, ये मकान बना दिख रहा है, ये मकान मालिक हो आप। आपके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, ये आप हो, ये ओनर हो, आप हो, ये आप हो, समझने की कोशिश करना, ये आप हो, ओनर हो। आपके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपका मकान था, या ओनर हो, आप हो। अब आप मारने के लिए गए, मान लीजिए यहां पर हमारे पास में जिसने कब्जा किया है वो ये वाला इंसान है, ये इंसान है, ये इसके ये थोड़ा, इस इंसान ने इस आपका मकान के ऊपर कब्जा किया, आप मारने के लिए इसको जाते हो। आप ये बताओ 100% फोर्स के साथ इसको मारोगे कि नहीं मारोगे? स्वाभाविक 100% फोर्स के साथ इसको मारोगे, इसको लुढ़का दोगे। लेकिन सपोज करो कि इस मकान मालिक ने एक और
इंसान को रख लिया बॉडीगार्ड। अभी बताओ आपको मारने जाना है इस वाले को, तो पहले इससे नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। अब पहले आप इससे लड़े तो आपका जो 100% ताकत थी उसमें से कुछ ताकत तो आपने इसको लुढ़काने के लिए काम में ये ले ली। अब यहां पर जब आप मकान मालिक आएगा इसको मारने के लिए, मतलब जब आप इसको मारने के लिए आओगे, क्या 100% फोर्स के साथ मारोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ आपको इससे लड़ने में भी खत्म हुई है ना। तो जब आप इसको मारने के लिए आओगे तो आप 100% फोर्स नहीं, आपके पास में 80% ताकत बचेगी। 20% तो इसने खा गया ना आपकी ताकत, 20% इसने खत्म कर दी। बात समझ में आ रही है? 2 जूते इसने मारे, आपने 2 जूते इसमें मारे। 4 लाख आप में ने इसमें टिका, इसने 4 लाख आप में टिका है, तो आपकी एनर्जी तो कम हो जाएगी। अब मान लो इसने 2 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए। कितने बॉडीगार्ड? 2 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए, पतले पतले। तो आप इसको भी लुढ़काओगे तो 20% ताकत इसमें भी चाहिएगी भाई, इसको भी तो आप हराओगे ना। तो 20% इसको में, 20% इसमें, तो बची हुई कितनी है हमारे पास में? 60%। तो 60% ताकत के साथ आप इसको मारोगे। मान लो इसने एक बॉडीगार्ड और खड़ा कर दिया, ये लो, तो 20% इसको भी मारने लुढ़काने में, लड़ने में, तो 20, 20, 40, 20, 60, 60% तो यहां चली गई। तो अब आपके पास में कितनी बची? 40%। अब इसको कितनी परसेंट ताकत के साथ मारोगे आप? 40%। समझ रहे हो? जैसे जैसे ये इंसान बढ़े, मतलब प्रोटेक्शन बढ़ गया, इसने प्रोटेक्शन दिया इसको, फिर इसने प्रोटेक्शन दिया इसको, फिर इसने प्रोटेक्शन दिया इसको। मतलब ये हुआ कि आउटर सेल और इनर के बीच में, प्रोटॉन के बीच में जितना ज्यादा इंसान खड़े हो जाएंगे, जितने ज्यादा शील्डिंग, जितने ज्यादा सेल हो जाएंगे, उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा भाई, उतना ही तो इफेक्टिव है ये, इसकी रक्षा उतनी ही ज्यादा हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो शील्डिंग इफेक्ट और अट्रैक्शन दोनों में अंतर समझना। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर इसका, ये प्रोटॉन है, इसका ऊपर इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही है हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? यही है हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां पर हमारे पास में ये प्रोटेक्ट करता है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को, इतनी बात हमको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर यदि हमारे पास में पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, अब मैंने समझा दिया पुअर शील्डिंग कैसे होती है। अच्छा एक बात और समझो, पुअर शील्डिंग कब कहलाते हैं? पुअर शील्डिंग हम जब कहते हैं जबकि हमारे पास में जो शील्ड बना हुआ हो सेल, वो डी और एफ का बना हो, तो वो पुअर शील्डिंग कहलाएगी। और यदि हमारे पास में जो सेल बना हुआ है वो एस और पी का बना हुआ है, एस और पी का बना हुआ है, तो वो हमारे पास में इफेक्टिव शील्डिंग कहलाएगी। यदि हमारे पास में जो सेल है वो एस और पी दोनों के आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास में इफेक्टिव शील्डिंग कहलाएगी। और जो हमारे पास में डी और एफ का आता है तो वो पुअर शील्डिंग कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाऊंगा। हमारे पास में एस और पी वाला इफेक्टिव शील्ड कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पर साइज मायने रखता है। हाँ, पास में यहां पर साइज मायने रखता है। कैसे? समझो, यदि हम बात करते हैं एस ब्लॉक की साइज की, तो एस ब्लॉक का साइज, वो सॉरी शेप, साइज नहीं, शेप नॉट साइज, शेप। यहां पर शेप हमारे पास में आता है, शेप का रोल आता है। एस की बात करते हैं, शेप ऐसा होता है। पी की बात करते हैं तो शेप ऐसा होता है। यदि हम डी की बात करते हैं तो शेप ऐसा होता है। ये बात समझ में आ रही है? और एफ की तो पूछो ही मत, जब एफ की हम बात करते हैं तो शेप कुछ ऐसा होता है। ये एफ का शेप होता है। अब यहां पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बात यह है यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से जाएगा, यहां आएगा, यहां जाएगा, यहां आएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं डी की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा, पहले यहां से चला, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहां आएगा। और यदि हम एफ की बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां के बाद में ये ऐसा चला, 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 इधर चला, इधर, फिर इधर आएगा। तो हमारे पास में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं डी और एफ में, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं कहां? डी और एफ में, वैसे वैसे पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है। डी और एफ में इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा है तो पुअर शील्डिंग होगा। डी और एफ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से पुअर शील्डिंग होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको किसी दिन बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तो आज का टॉपिक था स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है डी और एफ में, वो पुअर शील्डिंग कहलाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंक्रीज होता है एस और पी में, वो इफेक्टिव शील्डिंग कहलाता है। ये इफेक्टिव शील्डिंग है, इफेक्टिव शील्डिंग है। बात समझ में आ रही है? डी और एफ में पार्टिसिपेट करेगा तो पुअर शील्डिंग, एस और पी पार्टिसिपेट करेगा तो इफेक्टिव शील्डिंग। बस ये कोई काम का नहीं है। कोशिश ये करना कि डी और एफ में कम से कम इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि डी और एफ में हमारे पास में जो शेप होता है वो डिफ्यूज शेप होता है, इसमें परफेक्ट शेप होता है। शेप इसमें परफेक्ट होता है, इसमें डिफ्यूज शेप होता है। इसी कारण से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस पावरफुल होगा। बात समझ में आ रही? और हमारे पास में ये पुअर शील्डिंग रखेगा। डी और एफ में पार्टिसिपेट किया मतलब पुअर शील्डिंग है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी और एफ में है उतना ही ज्यादा पुअर इफेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आई? अब इसके ऊपर हम बात किसी दिन करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। तो आने वाले लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे और किसी दिन मैं आपको यह समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो पुअर इफेक्ट क्यों कहलाता है, जबकि उसको इफेक्टिव कहलाना था, पुअर क्यों कहलाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।